नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नी पेन या घुटने के दर्द के कारणों के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। घुटने के दर्द के जो कारण होते हैं वो यंग एज में थोड़े अलग होते हैं और थोड़ी एल्डरली एज में या ओल्ड एज में थोड़े अलग होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके घुटने के दर्द का कारण क्या है, तभी आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले तो उनके कारणों के बारे में, नी पेन के कारणों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में मैं आपको डिटेल में ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, कब देखेंगे कि आपको डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है और एल्डरली लोगों में आपको नी रिप्लेसमेंट कब करवानी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव हेल्थ वीडियोस में आपके लिए जब भी बनाऊं और पोस्ट करूं आपके उसके बारे में तुरंत पता चल सके और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। तो नी पेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है यंग एज में वो होता है ओवर यूज। ओवर यूज में दो चीजें होती हैं, एक तो रनर्स नी होता है जिसमें आपकी जो नी कैप होती है उसके अराउंड आपको दर्द रहता है। ये ज्यादातर एथलीट्स में जो लोग रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जहाँ लंबी मैराथन जैसी जो दौड़ते हैं उनमें ये बहुत ही कॉमन होता है। और दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है टेंडिनाइटिस। टेंडिनाइटिस में जो आपकी जो पटेला बोन, नी के आपकी लेग के साथ जो टेंडन अटैच होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जो जैसे जंपिंग वाली स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसी जो गेम्स खेलते हैं, उनमें ये टेंडन की इन्फ्लेमेशन या सोजिश है वो बहुत ही कॉमन होती है। दूसरा जो कॉमन कारण है वो है इंजरी। इंजरी भी यंग लोगों में बहुत ही कॉमन है, हालांकि ये एल्डरली में भी हो सकती है लेकिन यंग में ज्यादा कॉमन होती है। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एसीएल जो टियर रप्चर हो जाता है आपका, यानी कि आपके लिगामेंट जो होते हैं घुटने के अंदर वो डैमेज हो जाते हैं, कट जाते हैं या फट जाते हैं। जब आपके लिगामेंट्स डैमेज हो जाते हैं तो आपका नी अनस्टेबल हो जाता है, उसमें दर्द भी रहता है, स्वेलिंग और इनस्टेबिलिटी भी आ जाती है। दूसरे नंबर पर जो कारण है वो है बर्साइटिस। बर्साइटिस में क्या होता है, बर्सा एक छोटा सा फ्लूइड का पाउच होता है जो आपको टेंडन और बोन के बीच में होता है, जो ताकि उनकी आपस में जो रगड़ है वो कम हो जाए। उसमें अगर सोजिश आ जाती है किसी इंजरी की वजह से हो सकता है या इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, तो भी आपके नी के अराउंड पेन होने लगती है। तीसरा जो बहुत कॉमन कारण है वो है मेनिस्कस टियर। मेनिस्कस हमारे जो नी के अंदर एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जो आपकी नी को स्टेबलाइज करता है। अगर आपका घुटना कहीं मुड़ जाता है, जहाँ कोई ऐसी चोट लग जाती है, कई बार उसमें छोटा सा टियर जहाँ वो फट जाता है, इसकी वजह से हमारे नी में दर्द होने लगता है। नी आप जब फोल्ड करते हैं तो आपको लॉकिंग जैसी फीलिंग भी आ सकती है। तीसरा जो सबसे कॉमन कारण है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, यानी कि इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर एल्डरली लोगों में होता है। इसमें जो आपके जो नी के बीच में एक कार्टिलेज होता है जो एक कुशन की तरह आपको नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो दोनों हड्डियां हैं ऊपर, जो थाई की बोन और लेग की बोन है, जिनको मिलके जो आपका नी जॉइंट बनता है, वो आपस में रगड़ खाने लगती हैं और इसमें बहुत ही सीवियर पेन होता है। ये ज्यादातर है जो 55 की एज की उम्र में ऊपर की लोगों में पाया जाता है। लेडीज में बहुत ही ज्यादा कॉमन है और ये नी रिप्लेसमेंट का सबसे कॉमन कारण है। तो अगर आपको नी पेन है तो सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे कि आपको घर में क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपको अपने नी को रेस्ट देनी है, यानी कि जिस एक्टिविटी में आपका बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है आप उस एक्टिविटी को अवॉइड करेंगे। दूसरे नंबर पर आप ओवर दी काउंटर मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल, डिक्लोफेनाक बहुत ही कॉमन मिल जाती हैं, वो आप ले सकते हैं। उसके आपके जो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन और पेन कम होगी और आपको उससे अच्छा रिलीफ महसूस होगा। तीसरे नंबर पर आप लोकल ऑइंटमेंट उसके ऊपर लगा सकते हैं। ऑइंटमेंट लगाने से पहले आप कोल्ड पैक या हॉट पैक से आप उसको थोड़ा सिकाई कर सकते हैं, जिससे आपको कंफर्ट महसूस होगा और हल्के हाथ से आप ऑइंटमेंट उसके ऊपर लगा सकते हैं, जिससे आपका दर्द कम हो जाएगा। थोड़ा दर्द कम होने के बाद आप जेंटल जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है उनको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो आपको करनी है, जिससे आपको जो नी पेन में रिलीफ बहुत ही अच्छा महसूस होगा। उसके इस पार्ट के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके साथ आप नी कैप या नी ब्रेस भी लगा सकते हैं चलते समय, उससे आपका नी थोड़ा स्टेबलाइज रहेगा और आपको जो दर्द, जो वियर एंड टियर नी में हुआ वो बढ़ेगा नहीं और आपका पेन कंट्रोल में रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज की जो रूटीन में करनी है अगर आपके नी पेन है, जिससे आपको नी पेन में काफी ज्यादा रिलीफ महसूस होगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है क्वाड सेट। क्वाड सेट में आप सीधा जमीन पर लेट जाइए, जहां आप किसी मैट्रेस या मैट पर लेट सकते हैं। आपको अपना घुटना बिल्कुल सीधा रखना है और एक टॉवल को थोड़ा गोल करके, जहां छोटा पिल्लो आप अपने नी के पीछे रख सकते हैं और धीरे से आपको अपना जो नी है नीचे जमीन की तरफ दबाना है। 5 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, फिर आपको रिलीज कर देना है। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज को शुरू में 5 से 10 बार कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका पेन थोड़ा कम हो आप इसको बढ़ा सकते हैं ताकि आपके नी को स्ट्रेंथ मिले और उससे आपकी दर्द भी काफी कम हो। दूसरे नंबर पर जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो SLR यानी कि स्ट्रेट लेग रेजिंग, इसको एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें भी आपको वैसे ही सीधे जमीन पर लेट जाना है, टांग अपनी सीधी रखनी है और घुटना सीधा रखते हुए अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाना है।
ये ध्यान रखना है कि आपको टांग बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठानी, 30 से 35 डिग्री पर आप उसको उठाएं और उसको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर नीचे ले आएं। इसके भी आप शुरू में 5 से 10 बार, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे उतनी बार से स्टार्टिंग करके 15, 20, 25, जितना आपको बाद में जैसे पेन कम होगा, जितना आप टॉलरेट कर पाएंगे उतनी बार इसको बढ़ा सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो एक्सरसाइज करनी है वो है नी फ्लेक्शन एक्सरसाइज। इसमें आपको सीधा खड़े हो जाना है, आप एक चेयर की सपोर्ट ले सकते हैं और इसमें आपको आपकी एक टांग घुटने से मोड़नी है, टांग पीछे की तरफ, पैर पीछे की तरफ लेके जाना है। फिर आप उसको 2 से 3 सेकंड तक वहां होल्ड कर लीजिए, फिर धीरे धीरे वापस लीजिए। इसे भी आप शुरू में 5 से 10 बार कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसको 20-25 बार आप इसको बढ़ा सकते हैं। दोनों टांगों में करें ताकि आपके जो मसल है इम्बेलेंस ना हो, दोनों टांगों की मसल की पावर इक्वल रहे। चौथे नंबर पर जो एक्सरसाइज करनी है वो नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसमें आप बेड पर बैठ सकते हैं, अपनी जो पैर है नीचे लटका लें, यानी कि घुटना मुड़ा हुआ होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे अपने जो घुटने को बिल्कुल सीधा कर दें। ऊपर आप इसको भी 5 सेकंड तक होल्ड करें, फिर धीरे धीरे अपनी जो पैर है उसको नीचे की तरफ ले आए। शुरू में वही 10 से 15 बार आप इसको स्टार्टिंग में कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो पैर के साथ आप छोटा सा आधा किलो या 250 ग्राम वेट टाई कर सकते हैं, जिससे आपको जो थोड़ी और ताकत लगेगी और आपके मसल्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। लास्ट 5वें नंबर पर जो एक्सरसाइज करनी है वो है हील रेजेस। हील रेजेस में आपको क्या करना है, किसी चेयर की आप सपोर्ट ले लेनी है, उसके पास खड़े हो जाइए और अपने जो एड़ियों को उठाते हुए अपने पंजों पर अपना वजन सारा करें। वहां 2 से 4 सेकंड तक जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप होल्ड करें और फिर धीरे धीरे उसको वापस ले आए। इसको भी शुरू में आप 10 से 15 बार करके धीरे धीरे इसकी जो रेपिटेशन से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में। मेरे से बहुत ही कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नी रिप्लेसमेंट कब करवानी चाहिए। नी रिप्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया है वो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उसमें आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो खुद अपने आप से पूछ सकते हैं आप, और उसका आंसर अगर ज्यादातर का आंसर यस हो तो आप नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप नी की जो पेन है वो टॉलरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको कॉन्टिन्यूसली 24 घंटे बहुत ही ज्यादा दर्द रहता है तो आप नी रिप्लेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आपकी जो नी पेन है मेडिसिन से रिलीव नहीं हो रही, ओवर द काउंटर जैसे कि पैरासीटामोल, डिक्लोफेनेक, कॉमनली अवेलेबल पेन किलर मेडिकेशन खाने के बाद भी आपको दर्द रहता है, तब भी आप नी रिप्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, रात में आपको दोबारा नी पेन की वजह से उठना पड़ता है, आपकी नींद टूट जाती है, तब भी आप नी रिप्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपको इन तीनों का जो आपका आंसर यस है तो आप नी रिप्लेसमेंट के कैंडिडेट हैं। नी रिप्लेसमेंट आपको करवाने से काफी उससे रिलीफ मिलेगा। 90% जो पेशेंट्स है काफी सेटिस्फाइड रहते हैं नी रिप्लेसमेंट से। हालांकि 1-2% में कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं जो काफी डेंजरस हो सकती हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप अपने डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें कि आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए आप कब आपको सूटेबल है, उस हिसाब से आप करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और उनको इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो नी रिप्लेसमेंट के ऊपर डिटेल में बताने वाला हूँ। नी रिप्लेसमेंट कैसे की जाती है, उसकी क्या क्या इंडिकेशंस हैं और आपको उसके नी रिप्लेसमेंट बाद क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आप जो अपनी रूटीन लाइफ में नॉर्मल जल्दी से जल्दी लौट पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।